आपको भी इस बाइक को चलाने के बाद it is more of a gimmick in this motorcycle. This is the same case which happens for this bike. Service cost is the most important thing. I think मेरे लिए तो ये है कि service cost. हेलो एवरीवन, दिस इज चिंजन। वेलकम बैक टू मोटरहेड। आज डिस्कस करेंगे हम लोग Honda CB350 RS। अगर Honda इंडिया को एक्टिवा को छोड़ के कोई भी और प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, वो ये वाला प्रोडक्ट है CB350 या 350 RS। अब इस बाइक को लॉन्च क्यों किया Honda ने? ऑफ कोर्स दे आल्सो वांटेड अ बिट ऑफ शेयर फ्रॉम द big pie which Royal Enfield enjoys and that is the 350cc segment। अब Royal Enfield के साथ compete करने के लिए Honda को क्या Royal Enfield का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना था? अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। इसको लेके मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर माय थॉट्स आफ्टर राइडिंग दिस बाइक एंड व्हाई आई एम कंफ्यूज्ड। बट इस बाइक के बहुत सारे अच्छे चीजें भी हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगा इस वीडियो में, एंड हर एक एस्पेक्ट इस बाइक का डिस्कस करने वाला है हम लोग आज इस वीडियो में। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएगा। कोई भी स्पेसिफिक आपको अगर टॉपिक में जानना है या सिर्फ आपको वही चीज़ देखना है तो आप टाइम स्टैम्प्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। पहले बात करते हैं लुक्स को लेकर। देखिए, लुक्स भी बाइक का पूरा लिया गया है रॉयल एनफील्ड से, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। एंड इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ बैड थिंग, मुझे पता नहीं। मतलब लुक्स भी पूरा डीटो क्यों कॉपी करना था, बिकॉज होंडा के पास ऑलरेडी उन लोगों का नियो रेट्रो का एक हेरिटेज है, लाइक द CB750। उसके जैसा कुछ बना सकता था। जापानीज नियो रेट्रो हम लोग पहले देखते थे कि कावासाकी KB100 ऐसा कुछ बाइक्स डेवलप करते तो अच्छा रहता। इट वुड हैव केटर्ड इन अ होंडा वे, बट होंडा हैज रादर चोजन टू गो द रॉयल एनफील्ड वे। सो दैट्स सैड पार्ट। लुक्स आर सब्जेक्टिव, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको लग सकता है, बट मुझे RS का लुक अच्छा लगा। इफ यू कंपेयर द लुक्स बिटवीन हाइनेस 350 एंड CB350 RS, आई थिंक हाइनेस का लुक मुझे बेटर लगता है in many aspect। बात करते हैं इंजन को लेकर। इंजन देखिए, इसका भी पूरा क्लासिक 350 से इंस्पायर्ड है। अगर आप स्पेक्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा जो इंजन है वो रॉयल एनफील्ड से उठाकर इस बाइक में डाल दिया है। ऐसा ऑफकोर्स नहीं है, बट स्पेकशीट पढ़ के आपको वही लगेगा, बिकॉज चलाने में भी ऑलमोस्ट सेम ही फील आता है। डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है क्लासिक 350 से, उसको लेके वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, इंजन का जो पावर है वो 20 PS है, 5500 RPM पे आपको मिल जाता है। एंड टॉर्क जो है वो आपका 30 Nm ऑफ टॉर्क एट 3000 RPM। अब देखिए, इसका टॉर्क बैंड बहुत ही नैरो है, आपको 100% टॉर्क पूरा 3000 RPM पे मिल जाता है, विच मीन्स द इंजन रन्स आउट ऑफ स्टीम वेरी वेरी क्विकली। इट इज अ गुड ऑप्शन सिटी में चलाने के लिए, बट इन द हाईवे आई डिडंट लाइक द फील ऑफ द बाइक। मुझे लगता है इस बाइक को हाईवे में चलाने में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज द इंजन का जो पावर बैंड है वो बहुत ही नैरो है, एंड 3000 RPM में आपको पूरा का पूरा टॉर्क मिल जाता है। एंड उसके बाद यू आर गेटिंग अ फ्लैट टॉर्क कर्व। ऐसा लगता है हाईवे में 80+ स्पीड में कि इंजन का जो साउंड आ रहा है, आपका कान में जो साउंड आपको सुनने को मिल रहा है, इट इज़ नॉट मैचिंग द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, जो मुझे फील हुआ है, एंड दैट्स अ रियली रियली ऑड फीलिंग। What I liked about this bike is the engine sound. Oh boy, I really liked the engine sound, and कुछ चीज़ें अगर कॉपी करके अच्छा किया है होंडा ने, दैट इज़ द ओरिजिनल क्लासिक 350 साउंड। ऑफ कोर्स रॉयल एनफील्ड का जो एकदम लेटेस्ट J सीरीज़ का इंजन है, एंड बिकॉज ऑफ द BS6 नॉर्म्स हम लोगों को क्लासिक 350 में वो साउंड तो पहले जैसा सुनने को नहीं मिलता है, बट होंडा CB350 में आपको वही सेम साउंड सुनने को मिलता है। आप खुद ही सुनिए।
you're getting a perfect single cylinder thump of a long stroke engine. I really like the sound of the engine and the finish of the exhaust as well because it matches the overall design of the bike. इंजन को लेके जब बात कर रहा है, इंजन ब्रेकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए बिकॉज आई यूज इट अलॉट एंड इंजन ब्रेकिंग में मुझे थोड़ा सा कमी महसूस हुआ, थोड़ा सा बेटर इंजन ब्रेकिंग होता तो अच्छा रहता, बट बिकॉज दिस बाइक इज मोस्टली फॉर द सिटी राइड्स आई थिंक यू आर गुड टू गो, बट हाईवेज में इंजन ब्रेकिंग आपको थोड़ा सा कम फील होगा. अभी थर्ड गियर में यहाँ से एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने का कोशिश करके देखते हैं होता है कि नहीं. थर्ड गियर से आप देख सकते हैं एकदम क्लीनली नीटली कूल हो गया. सो द टॉर्क इज रियली अवेलेबल फ्रॉम द वेरी वेरी लो RPM. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गियर्स. गियरिंग देखिए इस बाइक का ऐसा दिया हुआ है कि यू विल ऑफन फाइंड योरसेल्फ इन टॉप गियर विच इज द फिफ्थ गियर ऑफ द बाइक एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ही बाइक का पूरा जो पावर डिलीवरी है वो आपको मिल जाता है. फोर्थ एंड फिफ्थ गियर इज अ स्ट्रेच एंड यू विल ऑफन फाइंड योरसेल्फ इन फोर्थ और थर्ड गियर इन सिटी ट्रैफिक्स. 20-30 किलोमीटर स्पीड में आराम से ये बाइक क्रूज करता है सिटी में विदाउट एनी हैकल. बट फिफ्थ गियर जो है, फिफ्थ गियर में कुछ परफॉर्मेंस आपको मिलता नहीं है कुछ खास. आपको कभी कभार तो ऐसा फील होगा कि आपने फिफ्थ गियर डाला है एकदम रेड लाइन करके, स्पीड उल्टा कम हो गया है. सो बिकॉज बाइक में देखिए एक फ्लैट टॉर्क कर्व है तो अपर एंड में तो आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए. दिस बाइक इज स्पेसिफिकली मेड फॉर सिटी राइड्स एंड दोज पीपल हु आर नॉट चेजिंग फॉर टॉप स्पीड्स बिकॉज दिस बाइक इज रियली गुड फॉर लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी एंड लो एंड टॉर्क. सिटी में चगालोंग करने के लिए दिस इज अ परफेक्ट बाइक. देखिए इंजन हिट मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ है. अगर आप में से किसी को फील हुआ है एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड यू आर अ CB350 ओनर, इफ यू आर फेसिंग एनी हीटिंग इशू नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा. इट विल डेफिनेटली हेल्प द अदर व्यूअर्स. बट मुझे पर्सनली इंजन हीट फील नहीं हुआ है. वो इसलिए हो सकता है बिकॉज आई रोड दिस बाइक इन द मंथ ऑफ February, तो शायद उसके कारण मुझे उतना हीट फील नहीं हुआ है. बट मे बी इफ वी आर राइडिंग इट इन लाइक मिड अप्रैल, आई थिंक इन द पीक समर थोड़ा सा इंजन हीट फील हो सकता है. बट इफ यू आर वेयरिंग एनी जीन्स और समथिंग राइडिंग गियर्स और समथिंग लाइक दैट, देन आई थिंक इंजन हीट विल नॉट बी एन इशू एट ऑल. Let's talk about the headlights now, and I think headlights are a safety feature which every manufacturer should address, and I am sorry to say that I am not impressed by the headlight. इसका जो headlight power है is not good at all. It is almost like the new classic 350 LED headlights. I am not impressed. मेरे लिए आज के डेट पर भी benchmark is the Harley X440 headlight, and that is super strong. So by that we can definitely say that this bike is again made for city rides, because in the highway you will need to get yourself a pair of auxiliary lights because headlights will not suffice the purpose of visibility, because night time में इस बाइक में जो headlight दिया गया है that is not sufficient. इसका जो fit and finish है, headlight का जो स्ट्रक्चर है, हेडलाइट का जो लुक है, आई रियली लाइक्ड. सस्पेंशन इस बाइक का इस तरीके से ट्यून किया गया है, ना ये सॉफ्ट है ना ये हार्ड है. सस्पेंशन इज मच बेटर देन क्लासिक 350. ऑल आई कैन से क्लासिक 350 चलाने के बाद मुझे ये फील हुआ कि CB350 का जो सस्पेंशन है दैट इज मोर वेल सूटेड फॉर सिटी राइड्स, स्पेशली इन द इंडियन रोड्स, बिकॉज जितना आप स्पीड में जाओगे उतना आपको रोड्स में जो अंडुलेशन है वो कम फील होगा, एंड इफ यू आर राइडिंग इन स्लो स्पीड्स देन उतना जर्क आपको फील नहीं होता है. द सस्पेंशन is very very well tuned. बात करते हैं वाइब्रेशंस को लेके, एंड दिस बाइक रियली एक्सेल्स इन दैट एस्पेक्ट. इस बाइक में बिल्कुल भी मुझे कोई भी वाइब्रेशंस फील नहीं हुआ. इनफैक्ट दिस इज द ओनली एस्पेक्ट जिसमें मुझे एकदम ओरिजिनल जो होंडा का फील है वो मुझे मिला. एकदम वाइब्रेशन फ्री इंजन. यू विल रियली लाइक द एक्सपीरियंस व्हाइल राइडिंग in terms of smoothness, because this engine is really vibration free.
एक्सेलरेशन आई डोंट थिंक कि इस सेगमेंट में जो लोग बाइक खरीदने का सोच रहे हैं दे आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक एक्सेलरेशन. ऑल दे नीड इज अ इजी ट्रैक्टेबल लो एंड torquey bike in which they can easily chug along the traffic, you know, in the city. I think in that aspect this bike really does a good job. But if you're riding in the highway, then definitely this bike will highly disappoint you because आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ही इस बाइक में जूस देखने को मिलेगा. इट इजीली रन्स आउट ऑफ स्टीम. फोर्थ एंड फिफ्थ गियर में आपको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कुछ नहीं देखने को मिलेगा. ऑफ कोर्स 5000 आरपीएम तक आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस तो मिलेगा, बट बिकॉज ऑफ द फ्लैट आउट कर्व ऑफ द टॉर्क आई थिंक दिस बाइक साउंड्स लाइक अ सीवीटी इंजन ऑफ अ कार. जैसा होता है ना ड्रोनिंग इफेक्ट, द इंजन साउंड्स अ लॉट बट नॉट गोइंग एनी फास्टर. दिस इज द सेम केस व्हिच हैपेंस फॉर दिस बाइक एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग, ट्रस्ट मी, बिकॉज सीवीटी गियरबॉक्स हम लोग गाड़ियों में इसीलिए हेट करते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस दैट ड्रोनिंग साउंड. इट मेक्स अ लॉट ऑफ साउंड एंड यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ स्पीड. सेम थिंग आपको फील होगा. साउंड तो बहुत करेगा बट द स्पीड विल नॉट मैच द साउंड ऑफ द बाइक. Brakes are one of the things which I really liked about this bike. This bike comes with front and rear discs from Nissan. Nissan के calipers आपको मिल जाते हैं and in the RS version you are getting dual channel ABS also, and this bike really stops well. It makes you feel safe, it makes you feel confident, and front disc का जो bite है I liked it. So in terms of brakes this bike really excels. वेट मैनेजमेंट इज अनदर थिंग विच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस बाइक. जब आप साइड स्टैंड से बाइक को उठाओगे दिस बाइक रियली डज नॉट फील हेवी एट ऑल. अनलाइक क्लासिक 350 जो बहुत ही खराब है वेट मैनेजमेंट में, आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट वेट मैनेजमेंट इस बाइक में आपको बहुत अच्छे देखने को मिलता है एंड इन दैट एस्पेक्ट इट रियली एक्सेल्स. एंड बिकॉज वेट मैनेजमेंट इस बाइक का इतना अच्छा है, फॉर बिगिनर्स ऑल्सो इट विल बी वेरी इजी टू हैंडल द बाइक इन द सिटी ट्रैफिक. सीट्स देखिए, मैंने आरएस चलाया है एंड आरएस का सीट मुझे थोड़ा सा फर्म लगा, बट आई प्रेफर फर्म सीट्स. जो मैंने कंप्लेन किया था X440 को सीट को लेकर के सीट थोड़ा सा अगर फर्म होता तो मुझे अच्छा रहता. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. CB350 आरएस का सीट इज परफेक्ट एंड इट इज परफेक्ट फॉर लॉन्गर ट्रिप्स. शॉर्ट ट्रिप में आपको थोड़ा सा फर्म फील हो सकता है, बट ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय द कंफर्ट व्हेन यू विल टेक इट फॉर अ लॉन्ग राइड. ट्रैक्शन कंट्रोल देखिए इस बाइक में आपको मिल तो जाता है, बट मुझे लगता है ऑनेस्टली दैट इट इज मोर ऑफ अ गिमिक इन दिस मोटरसाइकिल. 20 PS ऑफ मोटरसाइकिल में मुझे नहीं लगता ट्रैक्शन कंट्रोल इज अ मैंडेटरी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल वाज आल्सो नॉट प्लेजेंट. इट इज क्वाइट इंट्रूसिव एंड मोर ऑफन देन नॉट यू विल फाइंड योरसेल्फ दैट यू आर टर्निंग द ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ. आपको तब रियलाइज होगा जब मैं इसे बंद ही रख रहा हूँ तो इसको बाइक में देने का क्या ही फायदा. आपने बेकार में ही एक्स्ट्रा पैसा दिया है एंड होंडा ने आपसे बेकार में ही एक्स्ट्रा पैसा लिया है. व्हील्स देखिए इस बाइक में फ्रंट में आपको 19 देखने को मिलता है एंड बैक में आपका 17 आता है. हाईनेस 350 में आपका 19 आता है एंड 18 आता है. अब ये व्हील सेटअप भी पूरा का पूरा क्लासिक 350 से कॉपी कर लिया है, बट ऑनेस्टली बाइक चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस बाइक का एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था अगर ये फॉर्मूला भी कंपनी पूरा कॉपी नहीं करके अगर दोनों 17 व्हील्स का सेटअप देते तो मुझे लगता है ये वाला बाइक और भी ज्यादा बेटर होता. बट अगेन इट वुड हैव लॉस्ट द नियो रेट्रो चार्म, बट दैट्स ओके बिकॉज आपका बाइक बहुत इजीली हैंडल होता फिर. बिकॉज देखिए लार्जर व्हील मीन्स मोर अनस्प्रंग मास. उससे क्या होता है बाइक का वेट बढ़ता है एंड उसमें हैंडलिंग को इफेक्ट करता है. अगर होंडा ने दोनों ही 17 इंच का व्हील्स दे दिया होता मुझे ऐसा लगता है कि दिस बाइक वुड हैव बीन द बेंचमार्क फॉर हैंडलिंग. सर्विस कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक मेरे लिए तो ये है कि सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ परचेजिंग एनी बाइक एंड उस बाइक में सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, आई थिंक योर ओनरशिप एक्सपीरियंस विल नॉट बी दैट गुड. तो सर्विस कॉस्ट प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओनरशिप एक्सपीरियंस. एंड इस बाइक में आपको सर्विस कॉस्ट थोड़ा हायर साइड में ही देखने को मिलता है. इस बाइक में पेड सर्विस कॉस्ट आप देख सकते हैं, मैं बिल अटैच कर रहा हूँ, 3400 तक लगा. आप कह सकते हैं कि 3400 तो इज क्वाइट अ डिसेंट अमाउंट. लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग दैट रिसेंटली हार्ले X440 का वीडियो मैंने डाला है, वहां पर आप देखिएगा हार्ले X440 जो इस बाइक के
अपर सेगमेंट का है वो भी सेम सर्विस कॉस्ट में आपको देखने को मिलेगा। देन व्हाई विल यू परचेज दिस बाइक? अगर हार्ले डेविडसन का बाइक सेम सर्विस कॉस्ट डिमांड करता है एंड होंडा CB350 भी आपको सेम सर्विस कॉस्ट में देखने को मिलेगा, देन इट इज कंफ्यूजिंग एंड इट इज नॉट गुड एट ऑल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पेड सर्विस में वॉशिंग के लिए चार्जेस अलग से ऐड कर दिया गया है। पेड सर्विस ऑलरेडी 1100 रुपया वो लोग ले रहे हैं, उसमें वॉशिंग इंक्लूडेड नहीं है, जो अगेन अच्छी बात नहीं है। इस बाइक का सर्विस कॉस्ट अगर लेस देन 3000 रुपीज होता, आई थिंक दैट वुड हैव बीन परफेक्ट। स्पीडोमीटर इस बाइक का छोटा सा है, आपको पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल देखने को मिलता है। गियर शिफ्ट्स का इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है, फ्यूल गेज देखने को मिलता है एंड आपको ऑफ कोर्स ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर्स देखने को मिल जाते हैं। व्हाट इज मिसिंग इन दिस बाइक इन द RS वेरिएंट आल्सो? नेविगेशन। एंड आई एम really disappointed that Honda is not giving any accessory option for navigation also. Like in the Classic 350 आपको एक ट्रिपर पॉड देखने को मिल जाता है जो आप अलग से बाइक में लगा सकते हो, Honda के केस में वो नहीं है। So Honda RS में एटलीस्ट अगर आपको नेविगेशन देखने को मिलता, I think that would have been a nice addition. Instead of traction control they would have added navigation, वो ज्यादा हेल्पफुल होता। फिट एंड फिनिश ऑफ द बाइक इज क्वाइट ओके, ऑफ कोर्स होंडा के जैसा ही लगता है। स्विचेस का क्वालिटी भी अच्छा है, इट इज रियली गुड। बट केबल मैनेजमेंट को लेके मुझे कंप्लेन है, केबल मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बाकी पेंट फिनिश, इंजन का पेंट क्वालिटी, क्रोम का क्वालिटी, इट इज रियली गुड। फुट पेक्स का क्वालिटी, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। इट फील्स लाइक अ होंडा बाइक इन दैट एस्पेक्ट, बट अगेन केबल मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो सकता था। Conclusion of the video is I will stick to the title of the video because I don't know why Honda felt so necessary to copy every aspect of Classic 350 and put it in their own bike like CB350. I don't know, it was not necessary. Instead they would have taken inspiration from their own heritage like CB750. That is a cult bike, everybody loves that bike. So वही से अगर इंस्पिरेशन लेता, अपने हिस्ट्री बुक से ही अगर खोज कर एक 350cc हम लोगों को डिलीवर करता, आई थिंक दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। इस बाइक को चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई एम जस्ट राइडिंग अ रॉयल एनफील्ड विद अ होंडा बैज। दैट्स नॉट अ गुड थिंग राइट फॉर एनी होंडा बाइक। सो या इट विल बी रिलायबल बिकॉज इट्स अ होंडा। आपको अगर नियो रेट्रो ही खरीदना है देन यू शुड बाई दैट बाइक ना, जिस बाइक से इंस्पायर्ड होकर इस बाइक को बनाया गया है। सो बाई रॉयल एनफील्ड इंस्टेड, यू विल गेट बेटर सर्विस सेंटर्स, बेटर सर्विस सपोर्ट। क्वालिटी इश्यूज है रॉयल एनफील्ड को लेकर, बट एक्चुअल में अगर आपको ट्रू हेरिटेज चाहिए, आई थिंक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जस्टिफाइज दैट मच बेटर देन CB350। एंड यू कैन कंसिडर द कंपटीशन एज वेल। फ्रॉम TVS यू आर गेटिंग रॉनिन, बहुत अच्छा बाइक है। फ्रॉम हीरो यू आर गेटिंग मैवरिक 440 which gets the same engine of the X440 which I really loved. And you can go for Triumph T4 also, that is also a very good bike, selling so good. You can test ride those bikes as well. I think आपको भी इस बाइक को चलाने के बाद confusing ही लगेगा and you will lose the charm of owning this bike very very soon because अपना खुद का आइडेंटिटी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 विच इज अ रियली सैड पार्ट। इस नोट पे वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बट उससे पहले आपको बता दें, आपको पता है क्या करना है। आपको हमेशा हेलमेट्स पहन के चलाना है, आपको सीट बेल्ट पहन के चलाना है, आपको हमेशा स्पीड लिमिट्स में चलाना है। एंड प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अवॉइड रोड रेज। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो अभी इंडिया में हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लीज़ राइड सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे गुड, गॉड स्पीड, गॉड ब्लेस एवरीवन, पीस आउट।